अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप सब कैसे हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही लजीज़ मज़ेदार सी डिश, बेसन की खंडवियाँ। इसको किस तरह बनाया जाता है, इसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं वो मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या लिया है। ये देखिए, मैंने सबसे पहले 1 पाव बेसन लिया है और इसमें मैं सूखी मेथी मिला दूंगी आधा टीस्पून। और इसको जिस तरह हम पकौड़ों का बेसन घोलते हैं इसी तरह हम इसको, और 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। 1 गिलास पूरा पानी डाल दूंगी और पकौड़ों के बेसन की तरह हम इसका पेस्ट बना लेंगे। 1 पाव बेसन में आपको 2 गिलास पानी शामिल करना होगा। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, ये देखिए बेसन, और इसमें मैं ज़ीरा डाल दूंगी। 1-2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और ये 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे को फ्राई करेंगे और इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये देखें, 1 टीस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का डाल दिया है। इसको भी फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के बाद जो हमने बेसन का पेस्ट तैयार किया है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे, इसलिए पानी में घोल के पतला पतला और फिर इसको डालना है। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते रहेंगे और चमचा बराबर चलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। चमचा रोकिएगा नहीं चलाने से, तो इसलिए चमचा चलाते रहेगा, वरना इसमें लम्प्स गुठलियाँ बन जाएंगी। ये देखिए हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया मिला देंगे हम। कम से कम 20 से 25 मिनट आपको पकाना है। जैसे ये गाढ़ा होने लगेगा उस वक्त तक हम एक थाल में ऑयल लगा देंगे जिसमें हमें इसको जमाना है। ये देखिए मैंने थाल में ऑयल लगा दिया है, ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसमें निकालूंगी खंडवियों को अपनी गाढ़ी होने के लिए। ये देखिए गाढ़ी हो रही है। इसको अच्छी तरह से भून के जब ये बिल्कुल पेंदा छोड़ दे कढ़ाई का तो समझ जाइए ये गाढ़ा हो गया और भुन गया है। इसमें कच्चापन नहीं होना चाहिए। और अब इसको हम निकाल के और जमा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अच्छी तरह, इसमें मैंने मिर्चें वगैरह शामिल नहीं किए हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्चें अपने हिसाब से इसमें शामिल कर लीजिए। मैंने मिर्चें नहीं डाली हैं। और इसको अच्छी तरह से भुनाई करनी है। ये देखें, ये मैंने जमाने के लिए रख दी थाल में, और जब ये जम जाएगी तो मैं इसके पीसेस कर दूँगी। ये दूसरी साइड पे मैंने चूल्हे पे फ्लेम ऑन करके पतीली ग्रेवी के लिए चढ़ा दी है। ये ऑयल आधा कप भर के मैं डालूँगी और इसमें प्याज डाल दूंगी। 1 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, इसको बारी बारी काट के अब इसको फ्राई करेंगे हम प्याज को। आप चाहें तो पिसी हुई प्याज भी मिला सकते हैं या तली हुई प्याज रखी हुई हो तो वो भी मिला सकते हैं। ये प्याज को फ्राई कर लेंगे। जैसी प्याज फ्राई होती है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी प्याज फ्राई हो गई है। ये 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक मिला दिया मैंने। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। ये देखिए मैंने 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ले ली है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ले लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी ले ली है, 1/2 टीस्पून मैंने सूखी मेथी ले ली है और 1/4 टीस्पून गरम मसाला ले लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने भुना ज़ीरा ले लिया। ये सारे मसाले हम इसमें ग्रेवी में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे ज़रा सा पानी ऐड करके। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला ना जले, और इसको भुनाई के लिए रख देंगे। ये मैंने 100 ग्राम के करीब दही शामिल कर दिया है, आधा पाव से कम है। इसको अच्छी तरह भुनेंगे। जैसी भुनाई पे आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा सालन कितनी अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें पानी शामिल करके हम ग्रेवी के लिए रख देंगे, शोरबे के लिए। ये मैंने 1 गिलास भर के पानी शामिल कर दिया था। अब मैं ये शोरबा पकाऊंगी
इसमें पकाने के बाद मैं खंडमियाँ शामिल कर दूँगी जो मैंने जमाने के लिए रख दी हैं। पीसीस कर लिए थे मैंने, कट कर लिए। ये देखिए मैंने खंडमियाँ डाल दी हैं। अब इसको एक उबाल दे के और फिर इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी जमी है, मज़ेदार सी। इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे एक उबाल देंगे। और इसके बाद मैं उबाल देने के बाद 2 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, हमारी कितनी अच्छी खंडमियाँ तैयार हो गई हैं। यकीनन आपको पसंद आई होंगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार हैं। इसको ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो बस इतनी थी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।